हेलो एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए मॉप अप राउंड अनाउंस कर दिया है दोस्तों। और सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस मॉप अप राउंड में ये है कि इसमें जो एडमिशन है वो अब CUET के स्कोर के बेस पर नहीं होंगे। इसमें एडमिशन आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेस पर होंगे। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हो। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने CUET दिया हो या नहीं दिया हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने CSAS में रजिस्ट्रेशन करा हो या नहीं करा हो, आप इस मॉप अप राउंड में एलिजिबल हो अगर अभी तक भी आपका DU के अंदर किसी भी कोर्स में एज ऑन टुडेज डेट एडमिशन नहीं हुआ। इस एडमिशन प्रक्रिया का जो सारा प्रोसेस है वो मॉप अप राउंड का जो लिंक आया है अलग से, उस लिंक के थ्रू होगा। CSAS वाले लिंक से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये एक प्रेस रिलीज यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ करी है। पहले हम इस प्रेस रिलीज को समझ लेते हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि DU ने डिसाइड करा है कि हम मॉप अप एडमिशन राउंड अनाउंस करेंगे। जो भी एडमिशन के लिए सीट वैकेंट हैं उसमें लें। यूनिवर्सिटी जो है वैकेंट सीट की लिस्ट रिलीज़ करेगी, जो कि ऑलरेडी आ चुकी है वेबसाइट पर। ठीक है, एडमिशन जो होंगे इस मॉप अप राउंड में वो होंगे मेरिट स्कोर ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, यानी कि 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर इसमें एडमिशन होंगे। इसके अलावा ये लोग बोल रहे हैं जो कैंडिडेट हु आर नॉट एडमिटेड टू एनी प्रोग्राम ऑफ एनी कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑन द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ दिस नोटिस, वो बच्चे इनरोल कर सकते हैं। यानी कि अभी तक भी इस नोटिस के अनाउंस होने तक आपका एडमिशन DU में नहीं हुआ और आप इंटरेस्टेड हो DU में एडमिशन के लिए, तो आप इस मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल हो। अब मॉप अप राउंड में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभी मैं आपको इस पोर्टल के बारे में दिखाने वाला हूँ। इस पोर्टल को एज पर द शेड्यूल मेंशन बिलो, शेड्यूल भी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कैंडिडेट हु हैड ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन द CSAS प्लेटफॉर्म will not have to pay any fee. However, registration fee for fresh candidate is as follows. इस पॉइंट का मतलब ये है कि देखो, दो तरह के कैंडिडेट हो सकते हैं। एक तो वो जिन्होंने CUET दिया है, CSAS में रजिस्ट्रेशन भी करा हुआ है, फिर भी एडमिशन नहीं हुआ, उन्हें भी इस पोर्टल पे मॉप अप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन उन्हें फीस नहीं भरनी। और जो ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने CUET ही नहीं दिया, या अगर दिया था तो CSAS का काउंसलिंग फॉर्म ही नहीं भरा था, फीस ही नहीं भरी थी, तो उन्हें इस राउंड में रजिस्ट्रेशन के टाइम ये फीस भी भरनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि जो बच्चे CSAS में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, सीट अलॉट नहीं हुई, उन्हें दोबारा से कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं भरनी। और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं जिन्होंने CSAS में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा था, उन्हें फीस भरनी पड़ेगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन सभी बच्चों को करना है जो भी मॉप अप राउंड में कंसिडर होना चाहता है, और इसमें एडमिशन 12th के मार्क्स के बेस पर होंगे। नाउ इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपनी वैलिड ईमेल आईडी के थ्रू। जो कैंडिडेट किसी भी प्रोग्राम में ऑलरेडी इनरोल हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और CSAS प्लेटफॉर्म विल बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड के थ्रू जो CSAS का पोर्टल है वो सस्पेंड रहेगा, उसमें आप कोई गतिविधियां नहीं कर सकते। टू सीक एडमिशन इन मॉप अप राउंड कैंडिडेट मस्ट फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। तो कुछ यहाँ पे स्टेप इन लोगों ने बताए हैं। सबसे पहले तो आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करोगे, जो कि फ्राइडे 5 बजे से लेकर 27 सितंबर से ओपन रहेगा संडे रात को 11:59 तक। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करोगे, अपनी जो भी प्रोफाइल, जो भी चीज़ें उसमें मांगी जाएंगी वो सब चीज़ें फुलफिल करोगे, और इंश्योर करो कि जो भी आपके क्लास 12 के मार्क्स हैं वो बहुत केयरफुली आप लोग एंटर करोगे। जो बच्चा क्लास 12 कंप्लीट कर चुका है वही इसमें एलिजिबल है। After completing the registration, candidate must log in to their dashboard and select the program and colleges in which they are interested in between 5 p.m. Monday, September 30 till 11:59 p.m. Wednesday, October 2। इस पॉइंट का मतलब ये है कि 30 सितंबर शाम 5 बजे से आप कॉलेज और कोर्स के लिए अप्लाई करोगे। कौन कौन कर सकता है? जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, यानी कि जिन्होंने संडे को 11:59 तक रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। फिर उनसे कहा जा रहा है मंडे 5 बजे से लेकर 2 अक्टूबर 11:59 तक आप अपने पोर्टल से लॉगिन करके कॉलेज और कोर्स में अप्लाई करो। ठीक है जी, अप्लाई कर दोगे। फिर वेट फॉर द अप्रूवल फ्रॉम द कॉलेज एंड पे द फी टू कंप्लीट द एडमिशन। लास्ट डेट फॉर पेमेंट इज 5 PM संडे अक्टूबर 6। जब आप अप्लाई कर दोगे, अप्लाई करने के बाद जिस कॉलेज को आपको एडमिशन देना होगा वो आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव कर देगा, और आपके उसी पोर्टल में, मॉप अप राउंड वाले पोर्टल में ही पेमेंट का लिंक आ जाएगा। आप कॉलेज की फीस भर दोगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। वाइल रजिस्ट्रेशन ऑन मॉप अप एडमिशन पोर्टल, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर देयर डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड एंड वैलिड। मतलब डॉक्यूमेंट एकदम करेक्टली अपलोड करोगे आप, जितनी भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपसे मांगी जाएंगी।
कॉलेज में आस्क फॉर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, कॉलेज कुछ डॉक्यूमेंट की मांग आपसे कर सकता है अगर उसे लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट आपने ब्लर या गलत अपलोड करा। और ये सिंपल सी क्लियर कट चीज़ है, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए टाइम नहीं मांग सकते कि भाई मेरा ओबीसी पुराना है, मेरा ये पुराना है, मेरा वो पुराना है, इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कॉलेज विल चेक द, बाकी वही जब कॉलेज आपको एडमिशन दे रहा होगा, अगर देता है तो वो सारी जो मिनिमम क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी की वगैरह वो सब चीज़ें चेक करेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी अंडरटेकिंग यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, ठीक है। हालांकि इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि आप अंडरटेकिंग सबमिट करोगे कि आप जिस टाइम पर एडमिशन ले रहे हो उस टाइम पर आप किसी और कोर्स में इनरोल नहीं हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 8 में कोई भी अंडरटेकिंग एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। और इसमें सुपर न्यूमेरिक कोटा में कोई भी एडमिशन नहीं होंगे मोपअप के अंदर एक्सेप्ट पीडब्ल्यूडी को छोड़कर। एडमिशन फीस भी आपको मोपअप राउंड से ही पे करनी है। और यहाँ पे शेड्यूल इन लोगों ने दोबारा से बता दिया, यानी कि सबसे पहले तो वैकेंट सीट की लिस्ट आप लोग देख लीजिए जो कि वेबसाइट पर आ गई है, और फिर रजिस्ट्रेशन आप लोग कर दीजिए जो कि 29 सितंबर 11:59 तक है। फिर आप कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर पाओगे 30 सितंबर 5 बजे से लेकर 2 अक्टूबर शाम रात 11:59 तक। अप्लाई उसी पोर्टल से आपको लॉगिन करके करना है। फिर आप कॉलेज टू सेलेक्ट एंड ग्रांट एडमिशन, वो 3 से 5 अक्टूबर के बीच कॉलेज अपना एडमिशन प्रोसेस करेगा, आपको सीट देगा और आपके सारे डॉक्यूमेंट सही पाए गए तो 6 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आपको फीस पेमेंट कर देनी है। ये प्रेस रिलीज में पूरी बातें लिखी गई हैं। अब हम वापसी पीछे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वैकेंट सीट मैट्रिक्स से ये पूरा PDF आया हुआ है, इसे डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट हैं। हालांकि कैटेगरी वाइज आई थिंक इसमें नहीं है, टोटल सीट्स ये लोग बता रहे हैं। तो सीट्स तो काफ़ी दिख रही हैं मेरे को अच्छी खासी, तो आप लोग देख लीजिए आपके इंटरेस्टेड प्रोग्राम में क्या यहाँ पर सीट वैकेंट हैं या नहीं, ठीक है। देख लीजिएगा बहुत केयरफुली, बीकॉम में है भी सीट या नहीं, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स या BE ऑनर्स वगैरह में, ये आप लोग देख लोगे, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन लिंक, ठीक है। बहुत ही स्मूथ लिंक है, कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, DU के ही साइट पर लिंक है। यहाँ पे फी दोबारा इन लोगों ने बता दी है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे, यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालोगे, ईमेल, फ़ोन नंबर और पासवर्ड इस पोर्टल के लिए क्रिएट करोगे और कैप्चा कोड की मदद से रजिस्टर बटन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो आपके जो ईमेल आपने डाला है उस पर OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ लिखोगे और अगेन कैप्चा कोड की मदद से सबमिट OTP पे क्लिक कर दोगे तो आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन तो सक्सेसफुल हो गया। अब आप लॉगिन करोगे और अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करोगे जो भी डेडलाइन दी गई है उससे पहले। फर्स्ट टाइम जब मैं लॉगिन करूंगा तो मुझे दिखाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, फोटो, सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट, रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट, तो वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। फर्स्ट टाइम मैं इसको एक्सेप्ट करके मैं सबमिट करूंगा और यहाँ पर आपसे कुछ बेसिक डिटेल आपकी पूछी जाएंगी, वो आप सब फिलअप कर दीजिएगा। नाम वगैरह पूछा जाएगा आपको, यहाँ पे जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे कैटेगरी पूछी जाएगी, माइनॉरिटी स्टेटस पूछा जाएगा। अल्टरनेट ईमेल या मोबाइल नंबर देना चाहो तो वो दे सकते हो। फिर फैमिली डिटेल में मदर एंड फादर डिटेल्स आप प्रोवाइड कर दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद वार्ड कोटा है तो उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं है तो उसको रहने दीजिएगा। डिसेबिलिटी है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ लिख दीजिएगा और बैंक डिटेल्स पूछी जाएंगी अगर बाद में एडमिशन कैंसिल करवाना है तो उसके लिए। उसके बाद अगले स्टेप में हम जाएंगे इसको सबमिट करने के बाद। तो अगले स्टेप में पहले तो ये दिखाएगा सारी चीज़ें, इसको आप चेक कर लीजिएगा। अगले स्टेप में आपसे क्लास 12 के मार्क्स पूछे जाएंगे, बोर्ड डिटेल, आप किस बोर्ड से आपने कंप्लीट करा है, रिजल्ट का स्टेटस क्या है, बोर्ड रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग वगैरह, ठीक है। कुछ केसेस में ये चीज़ें अपने आप भी पकड़ लेता है और कुछ केसेस में आपको खुद भी यहाँ पे मैन्युअली एंटर करनी पड़ती है। लास्ट स्कूल आपने कौन सा अटेंड करा, आपका स्कूल प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, कौन सा था वो आप सेलेक्ट करोगे। स्कूल की लोकेशन दिल्ली की थी, बाहर की थी, वो आप सेलेक्ट करोगे। मीडियम क्या था स्कूल आपका स्टडी का, हिंदी लैंग्वेज आपने कौन सी क्लास तक पढ़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, आपको भरने पड़ेंगे। इसके बाद आपका या अदर लैंग्वेजेस आपने पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी, अगर पढ़ी हैं तो किस क्लास तक पढ़ी हैं, फिर उसके मार्क्स पूछे जाएंगे, तो उस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इस स्टेप को हम सबमिट कर देंगे। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, इसमें लिखा हुआ है एनी पेपर विद बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट विल बी कंसिडर ओनली इन द रेशो ऑफ 70:30 इफ़ थ्योरी कंपोनेंट इज लेस देन 70%। इस पॉइंट का मतलब दोस्तों ये है कि आपका जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं किसी सब्जेक्ट के, वो आप अलग अलग डालोगे। मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी के, फिर ऑप्टेन मार्क्स थ्योरी के, इसी तरीके से मैक्सिमम मार्क्स प्रैक्टिकल, फिर ऑप्टेन।
किसी सब्जेक्ट में अगर ऐसा है कि प्रैक्टिकल के और थ्योरी के मार्क्स इन कॉम्बिनेशन में नहीं है, 70:30 के रेशो में नहीं है, तो आप उसको कन्वर्ट करोगे पहले 70:30 के रेशो में, फिर डालोगे मार्क्स। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट है, उसके थ्योरी के टोटल मार्क्स 60 थे और प्रैक्टिकल के 40 थे, तो आप पहले इसको कन्वर्ट करोगे। अगर आपके 60 में से 55 नंबर थे तो भाई ये 70 में से कितने होंगे। सिमिलरली अगर 40 में से प्रैक्टिकल में 30 नंबर थे तो भाई ये 30 में से कितने होंगे। इस रेशो में कन्वर्ट करोगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बेसिक फॉर्मूला होता है, देन यहाँ पर मार्क्स एंटर करोगे। अगर किसी सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल का कंपोनेंट ही नहीं है तो उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल के आगे 0 लिख देना, मैक्सिमम में भी और ऑप्टेन में भी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है प्लीज़, ओके। और कैलकुलेशन ऑफ बेस्ट फॉर्म में एक लैंग्वेज आपको ज़रूर से कैलकुलेट करनी है, वन कोर लैंग्वेज मैक्सिमम है, यानी इससे ज़्यादा आप लैंग्वेज नहीं बेस्ट फॉर्म में लगा सकते। एप्लीकेंट आर इनकरेज टू एंटर ऑल पेपर दे हैव स्टडीड टू जनरेट द वाइडेस्ट पॉसिबल रेंज ऑफ यूजी कोर्सेज। इसका मतलब ये है कि इस वाले स्टेप में जो आप क्लास 12 के सब्जेक्ट्स लिखोगे वो सारे लिखोगे जो आपने पढ़े हैं, बेस्ट फॉर नहीं, सारे लिखोगे जो आपने पढ़े हैं। इन चीज़ों को आप प्लीज़ ज़रूर से ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो भी आपसे पूछा जाए कि कितने मार्क्स हैं, कितने थे, कितने ऑप्टेन थे, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद इस वाले स्टेप को करने के बाद हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। फिर यहाँ डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, आप डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर दोगे, जो भी आपसे चीज़ें पूछी जाएँ, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, जो भी चीज़ें पूछी जाएँ वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे और फिर नेक्स्ट करोगे। इतना करने के बाद आपको ये दिखाएगा, एक बार प्रीव्यू देगा कि आपने क्या क्या चीज़ें अब तक भरी हैं। प्रीव्यू देखने के बाद सबसे नीचे आप स्क्रॉल करोगे और आई एग्री पे क्लिक करके इसको सबमिट कर दोगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको फ़ी वगैरह दिखा देगा, फीस वगैरह आप यहाँ पे कर दोगे। अब यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज़ ये लगी दोस्तों कि इसने मुझसे ये नहीं पूछा कि क्या आप CSAS में रजिस्टर थे या नहीं थे। अब आई डोंट नो, वो शायद हो सकता है किसी तरीके से वो अटैच कर ले जो बच्चा रजिस्टर था या नहीं था, हालांकि मैंने तो रजिस्ट्रेशन नहीं करा था तो मुझसे यहाँ पर नहीं पूछा इसने, मतलब मुझे फ़ीस दिखा रहा है। तो आप इसी के हिसाब से चलोगे और फीस पेमेंट कर दोगे, ठीक है। और थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि आपने रजिस्ट्रेशन करा था, फीस भरी थी, तो इसमें क्यों फ़ीस मांग रहा है, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। बाकी यही प्रोसेस है दोस्तों मॉपअप राउंड में अप्लाई करने का और जो सारी गाइडलाइंस हैं उसका। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।